अंदाजा इससे लगाइए साथियों, महाराष्ट्र के इस चुनाव में सोलापुर जिले में उसमें एक तहसील और एक विधानसभा है। उस विधानसभा के अंतर्गत एक गांव है मारकंडीवाड़ा एक गांव है। उस गांव के लोगों ने, उसमें 2000 वोटें हैं, 1900 के लगभग वोटें पड़ी और उसमें से वहां पे जो कैंडिडेट जीता है वो एनसीपी शरद पवार गुट का व्यक्ति जीता और जो व्यक्ति वहां से हारे हैं, बाकी सारे हैं वो सब, उसमें 1004 वोट पड़ी हैं बीजेपी के व्यक्ति को और 848 के लगभग वोट पड़ी हैं उस एनसीपी के व्यक्ति को। उस गांव का कहना है कि भाई ये गांव जो ये कैंडिडेट है एनसीपी का, हम इसके एक तरह से कर्जदार हैं, ये हमारे गांव के साथ दुख सुख में खड़ा रहता है, तो ये कैसे हो सकता है कि इसको कम वोट मिली हो जबकि पूरा गांव इसके साथ में है। तो हम सिर्फ जो चुनाव हो गया हम उससे कुछ लेना दे रहे हैं, हम उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन हम ये चाहते हैं, ये गांव वालों का कहना कि हम ये चाहते हैं अपने गांव में बैलेट पेपर से हम लोग वोट डालें ताकि जाने कि सच्चाई क्या है, वही जो दिखाई जा रही है या कुछ और है। तो उन्होंने तहसीलदार से रिक्वेस्ट करी कि आप रिटर्निंग ऑफिसर बन जाए। उन गांव वालों ने अपने पैसे से 2000 बैलेट पेपर छपवाए, सारी व्यवस्था करी और उन्होंने कहा कि हम बैलेट पेपर से वोट डालेंगे। लोगों से सिर्फ यही कहा कि जिन लोगों ने उस चुनाव में वोट डाला है वही लोग वोट डालें और जिसको उन्होंने डाला उसी को डाला, कहीं कोई किसी पे कोई दबाव नहीं किसी तरह का। सारी व्यवस्था हो गई। क्या हुआ, ये कल वोट पड़नी थी, कल जो गई है 3 तारीख, लेकिन 2 तारीख की रात को ही पैरामिलिट्री फोर्सेस भिजवा के अर्धसैनिक बलों की तैनाती करेंगे। तो अर्धसैनिक बल कौन तैनात करता? गृह मंत्रालय उसी के अंडर में है। तो साफ जाहिर है कि गृह मंत्रालय यानी केंद्र सरकार इसमें शामिल है। महाराष्ट्र में तो सरकार आज अभी तक है ही नहीं, जो भी है वो टेम्परेरी सरकार है। वहां तो पूरा उस गांव को छावनी बना दिया गया, उन लोगों को वोट डालने नहीं दी गई। इससे बड़ी तमाशाही क्या होगी? यानी लोग अपने आप कह रहे हैं कि हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं, हम अपने विषय में तो पता करें हमने किसको वोट दी है, वो वोट डालने नहीं दी जा रही। कारण क्या है? इसके पीछे सीधा कारण है इस सरकार की बेईमानी सबके सामने, दुनिया के सामने उजागर हो जाती है। लेकिन इसमें 2 चीजें हैं सर। एक कि इस कदर तानाशाही है कि आप किसी को बोलने भी नहीं दे रहे, वोट भी नहीं डालने दे रहे, और दूसरा यह है कि बाकी सबको जो है मैसेज है हरियाणा के लोगों को भी, महाराष्ट्र के लोगों को भी, कि भाई जब ये इस तरह से बेईमानी चल रही है तो भाई साहब हर गांव में ये सारी चीजें कराओ कि भैया हम तो अपनी बैलेट पेपर से वोट डालेंगे, पता तो लगाएं कि हमारी वोट गई है, कहां गई है, और जो ईवीएम से निकली है उनसे मिलान कराएं। कहां तक छावनी बनाएंगे? 1 गांव में बना देंगे, 2 में बना देंगे, 10 में बना देंगे, पूरे देश में छावनी बना देंगे क्या? इतनी औकात तड़ीवार की ना चौकीदार की इतनी औकात नहीं है कि हम हर जगह पे छावनी बना देगा। सो मैं यही कह रहा हूं आपसे, ईवीएम सबसे बड़ा मुद्दा है, इसको हटाना होगा, अपने देश को बचाना होगा। थैंक यू।